जो व्यक्ति दूसरों का पैसा लेके वापस नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति परस्त्री गमन करते हैं, वैसे व्यक्ति अंध तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते, वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा करने के लिए जीव हत्या करके खाते हैं, ऐसे व्यक्ति कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं। राजा परीक्षित ने जैसे सुना तो कहते हैं कि प्रभु, जो व्यक्ति जीव हत्या करते, मांसाहार करते हैं, क्या वो कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं? हाँ। तो वहां जाकर के क्या होता है? बोले बड़ा सा कढ़ाई है, वहां पर खूब तेल डाला जाता है, खौलाया जाता है और वहां पर उसको डाल दिया जाता है। जैसे लोग फ्राई करते हैं ना, वैसे ही। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दो ना। अब राजा ने कहा कि प्रभु, ये बात तो बहुत कठिन बात है। अगर ऐसा है तो हर किसी को सुधरना चाहिए। देखो, जो मनुष्य इस संसार में रह करके पाप करे, ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ पर लोग रहते हैं, कर्म करते हैं, और जैसा कर्म किया इसका फल बाद में हमें प्राप्त होता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैं तुमको एक और उपाय बताता हूँ। राजा ने कहा प्रभु बताइए, मैं पूछने वाला था। पाप तो सबसे होते हैं, और जो मनुष्य कहते हम पाप नहीं करते, जानबूझ करके पाप तो नहीं करते, लेकिन अनजाने में अगर हो जाए, अनजाने में पाप जो होता है ना, चलते चलते जमीन में कीड़े दब जाते हैं, वो भी पाप हैं। बोलते बोलते हम दूसरों का दिल तोड़ देते हैं, वो भी पाप है। ऐसे अनजाने में बहुत से पाप हो जाते हैं। अगर अनजाने में पाप हो जाए तो ऐसे पापों से हम कैसे बच सकते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, अब देखिए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ा ही सुंदर उपाय बताया। आप लोग भी करिएगा। अगर आप भी अनजाने में किए गए पाप से बचना चाहते हैं तो ये काम अवश्य करिएगा। क्या? घर में रोज ये 5 यज्ञ करिएगा। ये 5 काम अगर आप करते हैं तो अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलेगा। ये 5 काम कौन से हैं? आपके घर में रोटी बनाते हो रोज कि चावल खाते हो? रोटी जब बनाओगे, चावल बनाओ या फिर रोटी बनाओ, जो भी अन्न बनाते हो, सबसे पहला हिस्सा गौ माता को देना चाहिए। गौ माता को भोजन कराना कोई यज्ञ से कम नहीं है। एक बहुत बड़ा यज्ञ समान गौ माता को भोजन कराओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिलेगा। और उसके बाद दूसरा यज्ञ, रोज अग्नि में हवन करिए, घी द्वारा आहुति डालिए, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। तीसरे नंबर में आप चींटियों को, पक्षियों को दाना डालिए। जो भी वो खाते हैं, शक्कर खाते हैं, चावल खाते हैं, वो डाल दीजिए। ये भी यज्ञ समान है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया अन्न से किसी जीव का पेट भर गया। ये भी यज्ञ है ना? 3 यज्ञ हो गए। और चौथे नंबर में कहा है अतिथि सेवा करिए। आपके घर में अगर कोई आते हैं, अतिथि के रूप में आते हैं, तो उनका सेवा करना बहुत बड़ा यज्ञ समान है। आपके घर में कोई आए और आपने मुंह बनाया, ढंग से बात भी नहीं किया, आपने उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की, तो आप द्वारा अपराध हो गया, अपमान होता है। अगर अतिथि रूठ के गए तो आपके घर में बरकत नहीं होगी। अगर आपने अतिथि को खुश किया तो ये भी यज्ञ समान फलदायी है। और 5वें नंबर में संत की सेवा। अगर आपके घर में साधु संत आए तो हर तरीके से उनकी सेवा करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये 5 काम अपने घर में करते हैं तो अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना।